नमस्कार दोस्तों, ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी रिलीजियस प्लेस या फिर धार्मिक स्थल का महत्व इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है। लेकिन अगर हम बात भारत की करें तो भारत में एक नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जो बस इसलिए नहीं प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो लोगों की आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन मंदिरों की इमारतें, संरचना और मंदिर में घटने वाली घटनाएं इतनी अद्भुत और रहस्यमय होती हैं जिसका जवाब न ज्ञान और न ही विज्ञान के पास होता है। भारत के प्राचीन मंदिर हजारों वर्ष पुराने हैं, लेकिन आज भी इन मंदिर के रहस्यों के सामने पूरे विश्व के साइंटिस्ट नतमस्तक हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में जिसकी हर संरचना और मंदिर से जुड़े कई रहस्य अनोखी और चौंकाने वाली है। 1000 साल पुराने तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित इस मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर के बारे में 10 ऐसी रहस्यमय और रोचक बातें बताऊंगी जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप में से शायद ही कोई होगा जिन्हें इन रहस्यों की जानकारी पहले से होगी। इन रहस्यों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा परिचय देती हूँ। इस भव्य मंदिर को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। राजा राज चोल प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी सन के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदीश्वर रख दिया और तब से लेकर आज तक यह मंदिर बृहदीश्वर मंदिर के नाम से ही विख्यात है। अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई 10 बहुत ही रहस्यमय और रोचक बातें। आते हैं इस मंदिर के पहले रहस्य पर। अगर आप मंदिर को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको मंदिर के शिखर पर एक बड़ा सा गुम्बद दिखाई दे रहा होगा। इस मंदिर की रचना और गुम्बद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुम्बद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर के समय मंदिर के हर हिस्से की परछाई आपको जमीन पर दिखाई देगी, लेकिन गुम्बद की नहीं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण गुम्बद होगा तो मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए बताती हूँ, इस गुम्बद का वजन 81 टन मतलब 81,000 केजी है और इस गुम्बद के ऊपर एक 12 फीट का स्वर्ण कलश भी रखा हुआ है। इतनी भारी भरकम गुम्बद का कहीं भी कोई परछाई न बनना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आते ही बृहदीश्वर मंदिर से जुड़े दूसरे रहस्य पर। जब भी किसी इमारत की रचना की जाती है तो दो पत्थर या ईंटों के बीच किसी न किसी बाइंडिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जैसे सीमेंट, चूना, मिट्टी, ताकि ये दो पत्थर या ईंटें आपस में जुड़े रहें और इमारत मजबूती से तैयार हो सके। लेकिन इस मंदिर की संरचना के बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप मंदिर के पत्थर और पिलर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है। कहने का मतलब है इस मंदिर के पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट, मिट्टी, चूना जैसे किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थर को इस तरह से काट कर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी भी अलग नहीं हो सकते। 1000 वर्ष पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस तरह की संरचना अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े तीसरे रहस्य के बारे में। ये पूरा बृहदीश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी ग्रेनाइट का खदान नहीं है। तो इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट कहां से लाया गया होगा, यह आज तक एक रहस्य है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के लिए हमने 200 लाइक का एक छोटा सा टारगेट रखा है। हमें मोटिवेट करने के लिए इस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जानते हैं मंदिर से जुड़ी चौथी रहस्यमयी बात। यह विश्व की सबसे ऊंची मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। अब जरा सोचिए, इतनी ऊंची 13 मंजिले मंदिर के ऊपर 81 टन या फिर 81,000 केजी के गुम्बद को कैसे रखा गया होगा, जबकि 1000 साल पहले न ही इस गुम्बद को उठाने के लिए कोई लिफ्ट था और न ही कोई क्रेन। हाँ, एक अनुमान जरूर लगाया जाता है कि मंदिर के टॉप से बॉटम तक एक रैंप बनाए गए होंगे जिसकी लंबाई करीबन 6 किलोमीटर होगी और उस रैंप की मदद से हजारों हाथियों और घोड़ों की सहायता से इस 81,000 केजी के कलश को मंदिर के शीर्ष तक ले जाया गया होगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। इतने भारी भरकम गुम्बद को मंदिर के शीर्ष पर रखना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आते हैं इस मंदिर से जुड़े 5वें रहस्य पर। क्या आप बिना किसी नींव के किसी घर, इमारत या बिल्डिंग की कल्पना कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये बात आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। ऐसा माना जाता है कि बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर
अडिग खड़ा है। चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़े अगले रोचक तथ्य। मंदिर से जुड़ी एक और बात जो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है, मंदिर का पूरा तहखाना रेत से भरा हुआ है और मंदिर की पूरी संरचना एक चलती हुई नाव पर बनी है जो जमीन के फ्रिक्शन या फिर घर्षण को अवशोषित करने में मदद करती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भूकंप से भी मंदिर को ये बचाए रखती है। आते हैं मंदिर से जुड़े अगले रोचक तथ्य पर। बृहदीश्वर मंदिर में कई भूमिगत गुप्त मार्ग बने हैं जो इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों को इस मंदिर से जोड़ते हैं। इस मंदिर को गौर से देखने पर लगता है कि यह पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना है जिसमें एक प्रकार की लय और समरूपता दिखाई देती है। कहते हैं इस मंदिर को बनाने का आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान तब सपने में आया था जब वे सो रहे थे। जानते हैं मंदिर से जुड़ी अगली रोचक बात। नंदी मंडप में भगवान शिव की सवारी नंदी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि यह एक ही पत्थर से तराश कर बनाई गई नंदी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 13 फीट है और इसका वजन करीब 25 टन है। मंदिर से जुड़ी अगली रोचक बात। बृहदीश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग एक ही पत्थर के टुकड़े से बना है। इसका वजन 20 टन है। इसकी ऊंचाई लगभग 8.7 मीटर है। बृहदीश्वर मंदिर का शिवलिंग भारत के बड़े शिवलिंग में से एक है। जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी अगली रोचक बात। इस मंदिर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर के शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या फिर लगाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ के पत्थर ही इतने अनूठे हैं कि वो अलग अलग रंगों से भरे हुए हैं। प्रत्येक पत्थर का एक अपना रंग है। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी और भी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं। जैसे कि इस मंदिर में आपको जो भी पेंटिंग देखने को मिलेगी वह प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई गई है। ये रंग प्राकृतिक तत्वों जैसे फूल, मसाले, पत्ते आदि के इस्तेमाल से बनाए गए हैं। इन पेंटिंग्स को बनाने में किसी भी आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी ये पेंटिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बृहदीश्वर मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारतनाट्यम की 81 मुद्राएं उकेरी गई हैं, जिसे देखना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। ये मंदिर इतना खूबसूरत और आकर्षक है कि इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक